लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और आज है एक खतरनाक बड़ी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। और वहां अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ, वहां भी संकेत जो है थोड़े से डाउन की साइड आ रहे हैं। डाउ जोन के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एफआई की तरफ से फिर से 736 करोड़ का एक तरह से बिकवाली दबाव ये भी देखने को मिल रहा है। और डीआई की तरफ से मात्र 940 करोड़ का खरीदारी जरूर आया है, लेकिन इस डाटा के पीछे राज क्या है ये डाटा हमने देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन क्या है, डीआई की पोजीशन कहाँ है और एक तरह से बड़े लीडर एफआई की पोजीशन क्या है, वो पूरा पूरा इस डाटा के अंदर हम चेक करके चलेंगे। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो है इसी पर डिपेंड करता है कि यानी बड़े लीडर यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर जो रिटेलर और बड़े लीडर कहाँ कहाँ ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। पूरा डाटा हमने देखना पड़ेगा, तभी हमें मार्केट समझ में आएगा कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है। एक बार इसको जूम करके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डाटा समझने के बाद हमारे सामने रिजल्ट कहाँ पे सामने आता है, ये रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। ये देखो रिजल्ट ऐसे देखने को मिलता है कि हम जो यहाँ पे अपनी तैयारी करके चलते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है डेली। क्यों आता है? क्योंकि हम डेली तैयारी करके चलते हैं। तो ये डाटा जो बोलता है ना, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। तो ये डाटा मैं डेली बनाता हूं अपने लिए और आपके साथ भी मैं शेयर कर देता हूं। डेट टू डेट वाइज लेके आता हूं एफआई का डाटा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, ड्रा लाइन कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, ऑप्शन डाटा देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये जरूरी हो जाता है एफआई डाटा देखना बड़ा ही स्ट्रोंग जरूरी हो जाता है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें एफआई जो है जनवरी मंथ के साथ साथ भी फरवरी मंथ के अंदर भी एक गिरावट लगातार एक दबाव डाल रहा है। 6,727 करोड़ का ये एक तरह से बिकवाली दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआई जो है एक तरह से बढ़िया वाली सपोर्ट जरूर कर रहा है, मार्केट को ऐसे नहीं गिरने दिया जा रहा है। बिल्कुल बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए हुए है। अभी तो अगर मार्केट के अंदर देखें तो थोड़ा सा एक नर्वस रूप धारण कर चुकी है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये जो एफआई लगातार सेलिंग प्रेशर डाल रहा है, ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है उसको देखें। पहले हम बात करेंगे रिटेलर की, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर आप और हम करते क्या है, क्या क्या कितनी पोजीशन बना रहे हैं ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। 7 और 8 तारीख का डाटा हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तभी आज का पूरा सिनेरियो हमें समझने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर इंडेक्स के अंदर यानी पहले पोजीशन क्या आ रही थी लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड अगर हम देखें 61% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था कौन, रिटेलर। अभी इंडेक्स को यहाँ पे 60% मात्र 60%, 1% पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल कम कर चुका है रिटेलर, यानी 1% कॉल की साइड से अपनी पोजीशन को कम कर लिया। उसने माना है कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। ये रिटेलर की सोच बोलती है 1% माइनस। इंडेक्स के अंदर पुट की साइड 38% था, अब यहाँ पे 39% आ रहा है। यानी यहाँ पे भी जो पोजीशन नजर आ रही है एक तरह से बिल्कुल जो ये पोजीशन शिफ्ट हुई है यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। यानी ये पुट की साइड चली गई 1% कम होके पुट की साइड। अब फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है रिटेलर, 86% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अभी भी 86% ही बैठा है। यानी एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग की साइड अभी भी सेम पोजीशन आ रहा है। शॉर्ट की साइड अगर हम देखें रिटेलर की पोजीशन तो 13% आ रही थी, यहां भी 30% आ रही है। यानी एक तरह से 13% दोनों साइड से ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी कोई रिटेलर की कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। देखो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, जहां पे मैं लाइव रहता हूं ठीक 9 बजे। आज भी मैं आपके साथ लाइव रहने वाला हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल लाइव चार्ट चलता है, लाइव सपोर्ट किया जाता है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश, कहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है पूरा यहाँ पे आपको समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोल के चला जाता हूँ, हर तरीके से लाइव मार्केट के अंदर भी सपोर्ट किया जा रहा है आपको बिल्कुल। तो ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के लिंक और यूट्यूब चैनल के लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर हम डीआई की पोजीशन को समझे, यहाँ पे पिछले 2 दिन से डीआई का डाटा भी देखना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे रिटेलर का देख चुके हैं, हम डीआई की बात करें तो 7 और 8 तारीख का हम कंपेयर करेंगे। डीआई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहाँ कितनी पोजीशन बना के चल रहा है।
तो ये हमारे सामने इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कोल की साइड जो पोजीशन नजर आ रही है उसकी, ये वाला इंडेक्स के अंदर। अब पहले क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड 69% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग की साइड करके बैठा था, यानी एक तरह से कोल की साइड था डीआईआई। ठीक है, तो उसके बाद 63% रहेगा, यानी भाई 6% जो पोजीशन है बिल्कुल माइनस कर ली गई है डीआईआई की तरफ से। इंडेक्स के अंदर पुट की साइड पहले 30% आ रहा था, या अब यहां पे कितना आ चुका, 36% आ चुका है। एक तरह से जो यहाँ पे पोजीशन बनती जा रही है ना डीआईआई की, तो बिल्कुल एक नेगेटिव बनी है। बिल्कुल उन्होंने 6% माल काटा है यहाँ पे, अब वो पुट की साइड शिफ्ट करके चला गया 6%। अगर फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर पहले पोजीशन क्या आ रही थी, ये फ्यूचर का डाटा है, 3% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अभी भी फ्यूचर को 3% या कुछ ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं आ रही है, पहले 3.08 था, अब 3.21 है। थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर है, लेकिन पैसा जो डाला है ना थोड़ा सा, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे 96 शॉर्ट की साइड अगर हम देखें तो 96% आ रहा, एक तरह से शॉर्ट डाउन साइड जो पोजीशन बनाई है डीआईआई ने, तो शॉर्ट की साइड बनाई है। तो फ्यूचर के अंदर तो अभी भी सेम डाटा आ रहा है भाई, एक तरह से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। ऑप्शन के अंदर उन्होंने 6% जो पोजीशन है पुट की साइड बढ़ा ली है डीआई की तरफ से, जो देखने को मिल रहा है। और कैश के अंदर वो खरीदारी आई है, और वो कैश के अंदर खरीदारी कहाँ नजर आ रही है हमें, ये कैश के अंदर जो खरीदारी आ रही है 940 करोड़ की कैश के अंदर खरीदारी आ रही है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, एक तरह से पुट की साइड उन्होंने अपना माल बनाया है। एफआई डाटा समझने के साथ चार्ट पर नजर डालते हैं, और उसके साथ हम ग्लोबल मार्केट को भी एक बार देख लेते हैं, तभी पूरा डाटा बीच में समझाना बहुत जरूरी होता है चार्ट साथ के साथ। देखो यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक तरह से बिल्कुल ये स्पोर्ट लेके एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाके फिर से नर्वस हो गया। ये लेवल कौन सा था, 17,900 के लेवल पे ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे खत्म होती जाएगी पोजीशन। लेकिन जो यहाँ पे ये पोजीशन बनी है ना, ये वाली पोजीशन एक तरह से साफ संकेत देगी कि कितनी अच्छी पोजीशन बनी है, कहाँ पे बनी है, किसने बनाई है, वो डाटा के अंदर समझ में आएगा। ये समझना बहुत जरूरी होता है, ऐसे नहीं होता कि कैंडल आ गई बाई कर लो सेल कर लो, ऐसे नहीं। ये पोजीशन आई तो आई कहाँ है, लॉजिक को तो समझना पड़ेगा ना, तो ये लॉजिक समझ में आएगा ऑप्शन डाटा को देख के। अब अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को भी अगर हम देख लें तो ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, देखो यहाँ पे पूरा एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 100 पॉइंट की तेजी के साथ, वही एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाया, बड़ी अच्छी बात है। फिटसी के अंदर 20 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। डैक्स के अंदर अगर हम देखें तो 90 पॉइंट की ही एक तरह से तेजी देखने को मिल रही है डैक्स के अंदर भी। नैस्डैक के अंदर अगर हम नोट करें, नैस्डैक के आईटी सेक्टर के लिए रेडी करते हैं हम, नैस्डैक के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट है। ये थोड़ा सा नर्वस फील करता है कि 1.70% एक तरह से अच्छी खासी 1.5% से ज्यादा की गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। निक्कीज के अंदर भी 140 पॉइंट की हमने गिरावट देखने को मिल रही है, अभी भी आधा परसेंट के लगभग निक्कीज के अंदर भी एक गिरावट है भाई। एसएनबी 500 को अगर हम नोट करें तो एसएनबी 500 भी 46 पॉइंट की गिरावट के साथ नोट किया जा रहा है। यहाँ पे एक तरह से 1% से ज्यादा एक गिरावट एसएनबी 500 के अंदर है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें, डाउ जोन के अंदर 207 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर भी देखने को मिली, यानी पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल लाल रंग नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर। एक एसजीएक्स निफ्टी जो एक क्लोजिंग दिखाता है 100 पॉइंट की तेजी के साथ, लेकिन अभी एसजीएक्स निफ्टी काम काज क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। वो अभी करंटली मार्केट कैसे फ्लैट ओपनिंग होने वाला है या गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, उसको भी हमें थोड़ा सा एक संभावना के तौर पे समझ में आ जाता है। तो एफआई जो यहाँ पे पोजीशन बना के चल रहा था एफआई, तो एफआई की पोजीशन यहाँ पे नोट की जाए तो एफआई पहले 7 और 8 तारीख का हम डाटा कंपेयर कर रहे हैं, पहले 15% यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया, एफआई की तरफ से अगर हम देखें 19%, जबरदस्त भाई 19%, यानी 4% जो पोजीशन है बिल्कुल पॉजिटिव आई है एफआई की तरफ से इंडेक्स के अंदर कोल की साइड। अब ये जो पोजीशन नजर आई है वो चार्ट पे भी आपको समझ में आ गई होंगी।
यानी एक तरह से उसने थोड़ा सा पैसा डालना तो स्टार्ट किया, ब्रेकआउट तो आया ना, और उस ब्रेकआउट का फायदा उठाया गया। अगर हम ये कल डाटा नहीं देखते तो हमें कहाँ फायदा मिलता? अगर डाटा नहीं देखते तो कैसे पता चलता? वो ब्रेकआउट भी आ गया है उसके साथ, पूरा डाटा देख के पूरा समझ में आता है, तभी तो फायदा उड़ाते हैं और वो आपको बताता भी हूँ रिजल्ट। तो इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें 84% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 80% आ चुका है, यानी 4% जो पोजीशन है वो अब कहाँ शिफ्ट हो गई है? कोल की साइड शिफ्ट हो चुकी है, यानी 4% पोजीशन कोल की साइड है। लेकिन एक चीज नोट करो, यहाँ पे अभी भी एक तरह से 19% ही है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है एफआई की, कोई ज्यादा बड़ा पैसा नहीं डाला गया। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर हम नोट करेंगे, फ्यूचर के अंदर 52% यहाँ पे इंडेक्स के साथ साथ फ्यूचर के अंदर 52% पहले क्या था? लॉन्ग की साइड था। अब यहां पे नोटिस करो 52.74% एक तरह से फ्यूचर के अंदर पैसा डाला गया है, हल्की ही पोजीशन चेंज आई है 52.74, यानी पैसा डाला तो मूड तो बनाया थोड़ा सा। अब मूड ही नहीं बना रहा था पिछले दिनों से, जब तक देखो मार्केट को एक तरह से यहीं पे खड़ा था, मार्केट कहीं आगे नहीं जा रहा था। अब मार्केट के अंदर एफआई की एक्टिविटी भी तो बहुत जरूरी होती है, तभी तो मार्केट आगे बढ़ता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, ऐसे थोड़ा कुछ तो हो। अब मार्केट पिछले कुछ दिनों से यहीं पे खड़ा था और ऑप्शन बायर का तो प्रीमियम खत्म होता जा रहा था। 47% यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट की साइड पोजिशन थी, अभी भी 47% ही आ रहा। थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिल रही है, पॉजिटिव में देखने को मिल रही है एफआई की, यानी इंडेक्स के अंदर भी फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन जो है हल्की ही पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी एसजेएक्स निफ्टी डाउ जोन को करंटली तौर पे देखें क्या चल रहा है, अगर ये नोट किया जाए तो मार्केट के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत जा रहे हैं, एक हल्का पॉजिटिव संकेत, एक हल्का फ्लैट ओपनिंग की तरफ, क्योंकि अभी भी एसजेएक्स निफ्टी जो है फ्लैट कामकाज कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का दबाव आ गया। डाटा के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव रुख दिखाया तो ग्लोबल मार्केट के अंदर दबाव आ गया। कल मार्केट ने थोड़ा, कल भी ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे मार्केट एक तरह से बड़ा नर्वस और एक खतरनाक, भाई एक्सपायरी के अंदर आज प्रीमियम को बचा के रख के संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट का रुख दिखा रहा बड़ा ही नर्वस फील कर रही है मार्केट।